हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी हब में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए डेली प्रतिदिन 10 करंट अफेयर लेके आता हूं, उसका एनालिसिस भी करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए पूरे नवंबर माह का करंट अफेयर लेके आया हूं। कुल हम लोग आज 107 क्वेश्चन देखेंगे। कितना क्वेश्चन देखेंगे? 107 क्वेश्चन देखेंगे और उसको फटाफट आंसर जानेंगे। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा समय आप लोगों का वेस्ट ना हो। फटाफट हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर कितने रुपए का सिक्के जारी किए गए हैं? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 150 रुपये। कितने रुपए का सिक्के जारी किए गए हैं? 150 रुपये। महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को सेमीफाइनल में हराया था? तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये आपका 2026 होगा। चलो ठीक है, 25 ही है आपका। उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटोनिया कोस्टा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मास्टर मिसाइल ड्यूनम हाल ही में 5 में से किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? ओके, ये थोड़ा सा यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों, इसका सही हो जाएगा। मॉन्स्टर मिसाइल ड्यूनम जो है ये नहीं होगा, ठीक है ना। हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत ने पहली बार किस देश को जीआई टैग प्रमाणित ईडी और पुलिया कुडी नींबू का निर्यात किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। छठा नंबर प्रश्न है, ग्रोकीपीडिया हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो XAI के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने यूरोपीय शतरंज क्लब 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं आगे। Dictionary.com द्वारा किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये शब्द जो है आपका क्या है? 67 है। ठीक है, 9वां प्रश्न है, नेवा पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विश्व शहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न हो गया। 11वां नंबर प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। 12वां प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्रदान किया गया है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ को। किसे प्रदान किया गया है? लखनऊ को प्रदान किया गया है। 13वां प्रश्न है, रामदरस मिश्रा का देहांत हो गया, वह क्या थे? एक साहित्यकार थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कब और कब तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा? ये 1 से 15 नवंबर तक किया गया था। ठीक है, भारत का हाल ही में कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी हो गई है? तो ये 500 गीगावाट हो गए हैं। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पे रखा गया है? तो किसके नाम पे रखा गया है? विश्व कप ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद के नाम पे रखा गया है। ठीक है, डॉक्टर दीपक मित्तल ने किस देश में भारत के राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में ग्रहण किए हैं। ठीक है, भारत का नौसेना चीफ ऑपरेशनल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गुरचरण सिंह। किन्हें नियुक्त किया गया है? गुरचरण सिंह को नियुक्त किया गया है। रोहन बोपन्ना ने हाल ही में संन्यास लेने का घोषणा किया है, उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध किससे था? टेनिस से था।
किस देश द्वारा परमाणु ऊर्जा से संचालित पोसेइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? ये रूस के द्वारा किया गया है। 21वां प्रश्न है, आज अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 2.0 का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया है? ये गोवा में किया गया है। मैनुअल फेडरिक का हाल ही में देहांत हो गया है। तो मैनुअल फेडरिक कौन थे? उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध जो है हॉकी से था। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 3 नवंबर को मनाया गया। गोगाबिल झील को भारत का रामसार सूची में सम्मिलित किया गया, वह किस राज्य में है? ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है। आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया था? आपका ये जॉर्ज कुरियन के द्वारा किया गया था। इसरो द्वारा हाल ही में भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, उसका नाम क्या था? इनका नाम CMS-3 है। क्या नाम है? CMS-3 है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किस IIT संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को IIT कानपुर के द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने? तो 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है आपका इलमपर्थी AR बने हैं। कौन बने हैं? इलमपर्थी AR। 1 नवंबर को कितने भारत राज्यों के स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 नवंबर को 8 राज्यों का भारतीय स्थापना दिवस मनाया गया है। ये वुमेन ऑफ नो कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के जो है हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? ये कल्पना करुणाकरण के द्वारा लिखे गए हैं। कल्पना करुणाकरण के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केन विलियमसन ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, वह किस देश के हैं? तो वह न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। DRDO द्वारा हैदराबाद के रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अंकित राजू। किन्हें किया गया है? अंकित राजू। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है। हम लोग पूरे नवंबर माह का करंट अफेयर अभी देख रहे हैं। चलिए 33वां क्वेश्चन है, WPF एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया गया। भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी का संग्रहालय कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। कहाँ लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। 35वां क्वेश्चन है, एशियाई युवा खेल 2025 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 48 पदक जीते हैं। ठीक ना। तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दुनिया का पहला देश जो है मालदीव बन गया है। पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाले तंबाकू पे मालदीव बन गए हैं। भारत का मानक ब्यूरो महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? ये संजय गर्ग ने संभाला है। आपका सामिया सुलू हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ये तांजानिया के हैं। ठीक है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है ना शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दक्षिण कोरिया में किया गया है। ठीक है। चवांग कूट महोत्सव का आयोजन जो हाल ही में किया गया वो कहाँ किया गया है? यह आपका मणिपुर में किया गया है। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश जो है पहला हाई कोर्ट जो हाल ही में कौन सा बना? ये मद्रास हाई कोर्ट है, जिसको क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दिया है। पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 का जो है अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश में हाल ही में 8 चीतों को भारत लाया गया?
तो ये बोत्सवाना से लाए गए। कहाँ से लाए गए हैं? बोत्सवाना से लाए गए हैं। हाल ही में लक्ष्मण जो है उत्कृष्टता पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार जो प्रदान किया गया हाल ही में आपका आमिर खान को दिया गया है। ठीक है। भारतीय सेनाओं द्वारा पूर्व प्रचंड प्रहार नामक अभ्यास आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा रहा? तो भारत का सबसे गंदा शहर जो है मदुरई को घोषित किया गया है। हाल ही में WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का रैंक रहा 86। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका 2025 से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो ये भूपेन हजारिका पुरस्कार जो है कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? ये 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। HY मेटी हाल में देहांत हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? ये कर्नाटक के थे। कहाँ के थे? कर्नाटक के पूर्व मंत्री थे। ठीक है। दुनिया का सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कॉस्टे का देहांत हो गया है। वह किस देश के थे? वह फ्रांस के थे। करंट अफेयर 2025 नवंबर 2025 का हम लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों कैंसर जागरूकता दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो देश का पहला राज्य जो है कौन बना है? महाराष्ट्र बना है दोस्तों। ठीक है। पेरिस मास्टर 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो ये जेनिक सिनर ने जीता है। वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए हैं। पारादीप फास्टफूड लिमिटेड ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल द्रविड़। किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता? ये खिताब जो है दबंग दिल्ली ने जीता है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय किस देश में खोजा गया है? ये इजिप्ट में खोला गया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म का जो है किस फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? स्त्री 2 को प्रदान किया गया है। अभी तक हम लोग 60 प्रश्नों को देख चुके हैं दोस्तों 12 मिनट में। ठीक ना? यानी 20 सेकेंड में एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। दादा साहब फाल्के जो है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 से किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को प्रदान किया गया है? तो ये कार्तिक आर्यन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें प्रदान किया है कार्तिक आर्यन को। फ्रांस द्वारा किस भारतीय व्यक्ति को प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान आपका सेविलियर डेल और ड्रेन नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है? ये सुनील कांत मुंजाल को सम्मानित किया गया है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है 8 नवंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। भारतीय हॉकी का शताब्दी समारोह कब आयोजित किया गया है? 7 नवंबर को आयोजित किया गया है। कब आयोजित किया गया है? 7 नवंबर को आयोजित किया गया है। चलिए, NHPC लिमिटेड का स्थापना वर्ष 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसके द्वारा एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये मनोहर लाल के द्वारा स्मारक सिक्का एक जारी किया गया है। आपका 66 प्रश्न है। 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन जो है गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया है दोस्तों? ये गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है। गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले को अब कुंभ 2025 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का 6 दिवसीय राजकीय यात्रा पर
जा रही है। ये बोत्सवाना और अंगोला पे यात्रा पे गए थे। IUCN द्वारा किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को अच्छा दर्जा प्रदान किया गया है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा नेशनल पार्क। बोईतावंदना उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ये उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया है? एस अब्दुल नाजिर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? ये श्री श्री रविशंकर महाराज को प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने 9 नवंबर को 2025 का अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही उत्तर जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, CBSE ने हाल ही में कहा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैठक का आयोजन किया गया है। ये दुबई में किया गया है। वैश्विक मीडिया और मनोरंजन निवेशक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका सही उत्तर जाएगा मुंबई में किया गया है। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने? तो 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं राहुल VS बने हैं। कौन बने हैं? राहुल VS बने हैं। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला का घोषणा करने वाला पहला देश कौन बन गए हैं? ये देश हो गया आपका डेनमार्क है। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 का हाल में किसे प्रदान किया गया है? ये साई गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया है। बाली यात्रा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? ये उड़ीसा में मनाया गया है। दुनिया का पहला कैशलेस देश हाल ही में कौन सा देश बना है? तो ये इसका सही उत्तर जाएगा स्वीडन। भारतीय मूल किस महिला ने वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीता है? ठीक है, ये है आपका गजाला हाशमी ने जीता है। DNA द्वि हेलिक्स संरचना की खोजकर्ता वैज्ञानिक जेम्स वाटसन का हाल ही में देहांत हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व विज्ञान दिवस जो है प्रति साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व टीकाकरण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग आज फटाफट क्वेश्चन देख रहे हैं पूरे नवंबर मंथ का करंट अफेयर। किस राज्य का मंत्रिमंडल द्वारा बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है? असम। बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क के पहले जो सम्मेलन आयोजन हाल ही में कहाँ पे हुआ है? ये कोची में हुआ है। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियन 2026 का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? ये भारत के द्वारा किया गया है दोस्तों। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट विकसित किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों वायुपुत्र। क्या नाम रखा गया है? वायुपुत्र रखा गया है। उत्तराखंड महोत्सव 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया है? ये लखनऊ में इनका आयोजन किया गया है। फॉक्स नेशन द्वारा किसे पेट्रियाट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये मेलानिया ट्रंप को किया गया है। किन्हें किया गया है? मेलानिया ट्रंप को। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ये इसका सही उत्तर जाएगा स्टेफी ग्राफ। 17वें इंडिया गेम्स डेवलपर सम्मेलन 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ पे हुआ है? ये चेन्नई में हुआ है। विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है आपका 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और 11 नवंबर को मनाया जाता है। बुकर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? जो है बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है डेवी सेजले को। ठीक है, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में सम्राट राणा ने कौन सा पदक जीता है? सम्राट राणा ने स्वर्ण पदक जीता है।
WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन हुआ है? इसका सही उत्तर जाएगा भारत और श्रीलंका। ओके। किस राज्य के पहले तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विश्वविद्यालय आधारशिला हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा रखी गई है? तो ये असम में। गरीबी उन्मूलन के लिए किस देश ने भारत की प्रमुख योजना DNRLM को अपनाने की घोषणा किया है? इथियोपिया ने। बांग्ला महोत्सव का आयोजन हाल में किस राज्य में किया गया है? बांग्ला महोत्सव का आयोजन जो है मेघालय में किया गया है। आंदे श्री का हाल ही में देहांत हो गया, वह कौन थे? आंदे श्री एक कवि थे। कौन थे? एक कवि थे। विश्व दयालुता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 नवंबर को मनाया जाता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है। 3800 बच्चों के लिए हार्ट सर्जरी कराने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ये आपका पलक मुच्छल को नाम दर्ज किया गया है। ठीक है, हम लोग फटाफट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। एनालिसिस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एनालिसिस मैंने जो है 10 करंट अफेयर जो डेली करता हूँ उसमें एनालिसिस किया हूँ। दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो जो है फटाफट कैसा लगा, आप एक बार दो बार देखिएगा तो सारा क्वेश्चन का तैयारी हो जाएगा आप लोगों को। फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बस एक दो बार आप रिपीट करके इसे देख लीजिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न जो है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में दौरान किस पड़ोसी देश की यात्रा की है? तो भूटान की यात्रा किया है। कहाँ की यात्रा किया है? भूटान की यात्रा किया है। दोस्तों आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग पूरा नवंबर मंथ का करंट अफेयर देखें, और भी बचा कुछ होगा तो मैं आप लोगों के लिए एक दूसरे वीडियो में लेके आ जाऊंगा। आज हम लोग मात्र 23 से 24 मिनट में लगभग 107 क्वेश्चन का तैयारी कर लिए हैं। एक दो बार आप लोग इसको देखिएगा, रिवीजन करिएगा तो सारा प्रश्न का करंट अफेयर जितना है तैयारी हो जाएंगे आप लोगों को। फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों।